नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ देखिए सभी में एसएससी लिखा हुआ है। ये भी एसएससी सीजीएल की परीक्षा में 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी जो हमारा है एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। मतलब सभी क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है वो। और एसएससी तो आप लोग को शो हो गया। और ये रेलवे में भी पूछा गया कॉमन प्रश्न है, रेलवे में भी पूछा गया कॉमन प्रश्न है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन में हम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं पे है ना, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, ठीक है तो बताना है। तो आखिर देखेंगे इस सभी के बीच आखिर क्या ऐसा रिलेशन हुआ जो बढ़ते गया आगे। तो वही रिलेशन हम इस दोनों के बीच लगा के हम लोग इसका आंसर को फाइंड कर लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे, वही रूल लगा लेंगे। लेकिन आखिर रूल तो पता होना चाहिए कि आखिर लगा क्या है रूल, वो रूल हमको पता होना चाहिए आखिर क्या रूल लगा है। तो ये कितना बढ़ा है आगे देखिए तो 4 बढ़ा है ना, फिर 4 के बाद 4 का 2 गुना 8 हुआ है, फिर 8 का 3 गुना हुआ है 8 या 24 है, फिर 24 का कितना गुना हुआ है 3 है। मतलब ये तरीका नहीं लगेगा, ठीक है ये तरीका नहीं लगेगा। कुछ अगला सोचते हैं, कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अच्छा पहला बात, अगर इस दोनों को जोड़ दें, पहला बात 0 है ना, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 रहेगा। इसको यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चला। आगे देखते हैं, अगर मानिए इस दोनों को जोड़ दें तो 0 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। अगर मानिए इसको हम अच्छे से लिख के करें, आप लोग लिखिएगा नहीं एग्जाम में, ऐड कीजिएगा 0। अच्छा हम भी नहीं लिखते हैं, तब 0 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 4। और 4 में हम अपने मन से 2 से गुना करेंगे, देखिए अगला आ गया ना 8 आ गया, कितना हमारा अगला आ गया। अब जो बचा हुआ है उसको, अब हमको 8 आ गया, अब 8 और इसके पिछला को जोड़ेंगे तब अगला निकलेगा। तो 8 4 12 कितना हो गया 12। इसमें 2 से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा 24 भी आ गया ना, 12 और हमारा 24 भी आ गया। देखिए हमारा 24 भी बिल्कुल दिया हुआ है। मतलब रूल लगता है कि फॉलो होते जा रहा है। आगे भी रूल देखते हैं, ये रूल फॉलो हुआ है क्या, नहीं हुआ होगा तो फिर ब्रेक करके कुछ दूसरा नियम सोचेंगे। तो आखिर हम ये 24 निकल गया है ना, तो 24 और इसके पिछला को जोड़ेंगे तो 24 8 कितना होता है 24 36 2 32 कितना होता है 32। पहले इसको छोटा कर लेते हैं इस दोनों को, ठीक है। अब हमारा 24 6 कितना होता है 32 है। इसमें 2 से गुना करेंगे, 32 दूना 64। देखिए हमारा क्या आ रहा है 64 भी आ गया है, कितना 64 भी आ गया है। मतलब यही रूल क्या हुआ है फॉलो हुआ है। तो यही रूल लगा के हम लोग क्या करेंगे आंसर भी निकाल लेंगे। तब देखिए निकालते हैं। तो पहले ये भी देखते हैं 176 आता है कि नहीं। तो क्या करेंगे इस दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4 4 8 6 2 8। एक में 2 से गुना करेंगे, देखिए हमारा कितना आ गया है 176 भी आ गया है। दोनों को गुना करके 176। मतलब क्या हुआ है यही रूल हमारा फॉलो किया है कि पीछे वाला को जोड़ के ओकरा में 2 से गुना करते गया है। हम भी करते हैं। इस दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 की 0 बाकी ये 1 18 6 24 कितना आ गया 240। एक में क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे, तो 240 में अगर 2 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा 480। कितना हो जाएगा 480। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 480। हमारा किस ऑप्शन में है 480, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन 2 में है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में है तो 480 है। किसमें ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 480। ऑप्शन 480 वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना है 480। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये भी एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। उससे पहले यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। क्या है यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे लुप्त संख्या है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लुप्त संख्या। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखे नहीं है, लिखना भूल गए, इसमें भी हम अगला से लिख के लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है पूछ रहा है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा ये बताना है। तो आखिर देखेंगे इस कोना पे इतना 4 कैसे आया, इस कोना पे 24 कैसे आया, वही रूल लगा के हम लोग यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे निकाल लेंगे। ये भी हमारा एसएससी सीजीएल के परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है 2015 में। तो आखिर देखते हैं कि यहाँ पे
24 आया, कहीं से आया? तो सिंपली एक चीज़ हम लोग को इसमें दिख रहा है कि लगता है सबको गुना कर दिया गया है। देखिए इस तीनों को अगर गुना करते हैं तो 24 आता है क्या? नहीं तो फिर दूसरा नियम कुछ सोचेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो हमारा देखिए 24 भी आ गया। आगे देखते हैं, इस तीनों को अगर गुना करते हैं तो कितना होगा? 2 गुना 2, तो 2 गुना -2 तो -4, अब -4 गुना -1 तो +4, तो +4 देखिए यहाँ पे है। यहाँ का 24 भी पुर गया, यहाँ का 4 भी पुर गया। आगे देखते हैं, तो इस तीनों को गुना करेंगे 6 गुना 0 तो 0 ये होगा, और 0 में फिर 5 से गुना करेंगे तो 0 ये होगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 हमारा किस ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 में है 0। किस में? ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 0। तो 0 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर। इससे पहले यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा इस प्रकार का हम पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन चाहे तो कर सकते हैं। ये SSC CHSL के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए करवाते हैं हम। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। क्या है? निम्नलिखित को शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। कैसे लिखना है? डिक्शनरी में जिस अनुसार ये आता है उसके अनुसार हमको इसको लिखना है। तो लिखते हैं डिक्शनरी में क्या ABCD के अनुसार आता है। तो देखिए ई क्या है? सब में है। ई तो सब में। आगे देखते हैं एक्स भी मेरा क्या है? सब में है। एक्स भी सब में है। उसके बाद क्या है? इस तीनों में P है और इसमें क्या है? A है। तो P आता है पहले कि A आता है ABCD में? तो पहले A आता है, तो 1 नंबर वाला हमारा क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा 1 नंबर वाला। एक किस किस ऑप्शन में है? पहले। इसमें भी पहले। सभी में क्या है? पहले शुरू में एक ही है। मतलब अभी तो हमारा अभी आंसर नहीं बता सकते हैं ये कौन सा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका तो काम खत्म हो गया, इसका हम ले लिए हैं। अब आगे देखते हैं इस तीनों में P क्या है? तीनों में है। P के बाद क्या है? इसमें L है। दूसरा कलर लेते हैं। P के बाद हमारा इसमें L है, इसमें E है, इसमें E है। तो P आता है कि L आता है? E आता है कि L आता है? तो L तो हमारा बाद में आता है। तो हमारा ये हो सकता है अब 2 नंबर पे, या फिर ये हो सकता है। इस दोनों में भी कौन होगा देखते हैं। तो E तो दोनों में है, ये हमारा E क्या है? E दोनों में है। अब E के बाद क्या है? इसमें N है और इसमें R है। तो N आता है कि पहले R आता है? तो N आता है 14 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे। पहले क्या आता है? N आता है। तो हमारा 3 वाला हो जाएगा। कौन सा? 3। 1 के बाद कौन सा हो जाएगा? 3 वाला हो जाएगा। 3 के बाद तो ये तो हमको दिख ही गया। 3 के बाद क्या होगा? चौथा हो जाएगा, और चौथा के बाद सबसे लास्ट में हो जाएगा हमारा कौन सा? ये L वाला 2 नंबर। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 तो है ना, 1 3 तो है ना, 1 3 1 3 है। इसमें है 1 3 4 2, किसमें है? ऑप्शन 4 में है 1 3 4 2। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 4 1 3 4 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों डिक्शनरी वाला क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा हमारा 4 नंबर है। इस क्वेश्चन इस प्रकार से बढ़ते दिया गया है और पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा हुआ है यहाँ पे क्या होगा हम लोग को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। तो आखिर देखेंगे कि इस सभी के बीच क्या रूल फॉलो हुआ है, वही रूल फॉलो करा के हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे, वही रूल लगा के यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। आखिर देखेंगे तब तो कि क्या रूल फॉलो हुआ है, कि आखिर 56 को 90 कैसे लिख दिया, 90 को 132 कैसे लिख दिया, 132 को 184 कैसे लिख दिया। उसी प्रकार से हम लोग 284 को हम लोग क्या करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे भर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको रब कर लेते हैं पहले और क्वेश्चन को नीचे। अच्छा इस कितना बढ़ा है? 56 से 90 हो गया। 56 4 60 60 30 90, मतलब यहाँ से यहाँ तक में 34 का बढ़ोतरी हुआ है। कितना का? 34 का। 34 बढ़ा है ना। 56 से 34 बढ़ाएंगे 90, फिर 90 से 132 हो गया। तो ये कितना बढ़ा है? 90 से 132 हो गया है। तो 10 और उधर 32 10 42, कितना का बढ़ोतरी हुआ है? 42 का। आगे भी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो लग रहा है ना। तो यहाँ से कितना का बढ़ोतरी हुआ है?
तो यहाँ पे देखा जाए तो 50 32 50 25 32 50 82 84 52 कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 52 का बढ़ोतरी हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ अब पहले देखते हैं इतना में कुछ रूल फॉलो हो रहा है क्या, अगर होगा तो आगे देखेंगे, नहीं तो कुछ दूसरा तरीका सोचेंगे आगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है ये 32 के बाद 34 के बाद कितना हो गया 42 हो गया है। 34 के बाद 42 मतलब कितने का बढ़ोतरी हुआ है यहाँ पे हमारा 8 का बढ़ोतरी हुआ है ना। 34 था 42 लिख दिया मतलब 8 ज़्यादा, ठीक है, कितना 8 ज़्यादा। फिर 8 के बाद अरे यार कितना ज़्यादा लिख दिया है, 8 ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है, कलम नहीं चल रहा है, 8 ज़्यादा। फिर 8 से यहाँ पे क्या किया है 42 के बाद 52 कर दिया मतलब 10 ज़्यादा जोड़ा है। फिर अब मतलब लग रहा है कि कुछ नहीं है, पहले 8 बढ़ाया, देखिए 34 से 42 कर दिया 8 बढ़ाया, फिर 42 से 52 बढ़ाया है मतलब 10 बढ़ाया है। फिर तो मतलब इसके अनुसार आप 12 बढ़ाना चाहिए यहाँ पे, तो 12 बढ़ाने के अनुसार मतलब प्लस 12 होना चाहिए। तो 12 का मतलब प्लस 12, तो 12 का मतलब 52 से यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए 64। तो हम लोग देख लेते हैं इस दोनों के बीच क्या 64 का अंतर है। तो 8 में से 4 गया 4, 24 में से 18 गया 6, बिल्कुल 64 का अंतर है। तो अगला पे कितना बढ़ेगा, तो 12 के बाद 14 का अंतर होना चाहिए, मतलब 14 बढ़ना चाहिए। तो 64 में से 14 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 64 में 14 जोड़ते हैं, 64 4 68 10 78, मतलब 248 से 78 ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। कितना 248 से कितना 78 ज़्यादा, कितना 78 ज़्यादा। जोड़ देते हैं 8 8 16 6 बाकी 1 7 4 11 1 12 2 बाकी 1 2 1 3, कितना 326, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के जो स्थान पे हमारा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 326 आना चाहिए। तो 326 हमारा किसी ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 में है 326, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, कब 2011 में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। उससे पहले यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, NASCENT को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में सेंटेंस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें हमारा एक ही चीज़ दिया हुआ है ना, अरे यार इसमें हमारा एक ही चीज़ का कोड दिया हुआ है। अगर हमारा एक ही चीज़ का कोड, देखिए एक ही चीज़ का इसका कोड दिया और कुछ नहीं दिया है, तो चेक कैसे करें कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि n का मान 14 होता है, यहाँ पे 14 नहीं दिया है, a का मान 1 होता है, यहाँ पे 1 नहीं दिया हुआ है, मतलब ये नियम तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो कौन सा नियम लगेगा, तो कुछ दूसरा जो आप लोग को इससे पहले वाला वीडियो में सिखाते थे मान रखने वाला। यहाँ पे क्या है सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा अक्षर क्या इसमें मिल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं सारा अक्षर मिल रहा है क्या, SENTNC SENT फिर से ENC और E, मतलब सारा का सारा इसी से दिया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मान को रिपीट कर लेते हैं, कैसे, तो देखिएगा मान को रख लेते हैं। यहाँ पे क्या है S है, यार यहाँ पे क्या है S है, तो S का मान देख लीजिए, यहाँ पे S 3 नंबर पे है, यहाँ पे 3 नंबर पे 3 है, मतलब S का मान कितना है 3 है। आगे S के बाद E है ना, E का मान देख लीजिए, यहाँ पे E लास्ट से 3 नंबर पे है, लास्ट से 3 नंबर पे देखिए यहाँ क्या है 5 है, मतलब E का मान क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। 35 हमारा सभी ऑप्शन में, तो अभी और देखना पड़ेगा। अब क्या है N है, तो N का भी देख लेते हैं। N यहाँ पे पहला है, N का मान यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे देखिए पहला नंबर पे N है, यहाँ पे पहला नंबर पे 2 है, मतलब N का मान कितना हो गया 2 हो गया, N का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो चलिए N की जगह हम 2 लिख देते हैं, कितना आ गया 2 5 2, ये 3 5 2 सभी में है 3 5 2, अभी और देखना पड़ेगा हम लोग को आगे भी। अब क्या है T भी है, तो T का कितना जगह यहाँ पे लास्ट T, यहाँ पे लास्ट 6 है, मतलब T का मान कितना है 6 है। और देखना आगे E है, तो E का मान देखिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ भी 5 होगा। N का मान कितना हो जाएगा, N देखिए यहाँ पे कितना था 2 था, तो 2 हो जाएगा। फिर इसका है C है, C का मान देखिए यहाँ पे कितना 4 नंबर पे C का मान 4 है, ठीक है। अब क्या है E है, E का मान 5 है, तो 5। ऐसा किस ऑप्शन में है 35 26 52 45, 35 26 52, 35 25 है गलत, 35 25 है गलत, 35 26 52 45, ये नहीं लास्ट 35 है, तो हमको चाहिए कितना 35 36 52 45। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है। किसमें, ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।